मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबके सामने एसवीवी के चैनल पर एक नई चैप्टर के साथ जिसका नाम है घुंघरू वाली रिंग। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है घुंघरू वाली रिंग। ये ऐसी कहानी है जो कि एक लड़की है जो कि जिसकी आंखें नहीं होती हैं, उसके दोस्त किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी कहानी है। तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 30 से। ये है, रसोई घर से बहुत अच्छी महक आ रही थी। सुहानी संभल कर चलती हुई माँ के पास पहुँची। माँ से पूछा, माँ क्या आप केक बना रही हैं? माँ ने प्यार से कहा, हाँ बिटिया, आज तुम्हारा जन्मदिन जो है, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? सुहानी बोली, हाँ माँ, मेरे मित्रों को भी आपके हाथ का बना केक बहुत पसंद है, वे अब आने वाले ही होंगे। माँ बोली, हाँ सुहानी, अब तुम तैयार हो जाओ। माँ ने पहले ही रंग बिरंगे गुब्बारों से कमरा सजा दिया था। गुब्बारे फुलाने में सुहानी ने माँ की मदद की। आप भी अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी की मदद करते हैं कि किस प्रकार से जो है जो है ये किस प्रकार से जो है आप अपने माता पिता की मदद करते हैं। आपका जब जन्मदिन होता है तो माँ के पास बहुत सारा काम होता है, जिसके वजह से जो है माँ की हमेशा अपने माता पिता की। तो सुहानी भी यहाँ पे अपने माता पिता की मदद कर रही है। 5 बजते ही सुहानी के मित्र आने शुरू हो गए। जैसे ही शाम होती वैसे ही बर्थडे के लिए सारे दोस्त आते हैं। सुहानी के भी दोस्त आ रहे हैं। मीतू बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर आई थी। कौन? मीतू। सुहानी ने गुलदस्ता हाथ में लिया। फूल सूंघकर बहुत खुश होते हुए बोली, मुझे गुलाब और रजनीगंधा के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल बहुत अच्छे लगते हैं और उसने मीतू को धन्यवाद दिया। आइए अब चलते हैं अगले पेज पर। जो अगले पेज पर देखते हैं क्या एक एक करके अन्य मित्र भी आ गए, मतलब सारे दोस्त जो हैं आ गए। माँ ने केक और खाने की सब चीज़ें मेज़ पर लगा दी। सुहानी ने माँ की मदद से केक काटा। सब बच्चों ने जन्मदिन की बधाई दी, गीत गाया और उपहार दिए। सब ने स्वादिष्ट चीज़ें खाई। मतलब जैसे बर्थडे मनाते हैं उस प्रकार से सुहानी का बर्थडे भी मनाया गया। और सुहानी का बर्थडे मनाने के बाद सबने गीत गाया, खाना खाया। अब सारे दावत के बाद, दावत मतलब पार्टी होने के बाद, बच्चे बाहर बगीचे में खेलने गए। ध्रुव एक रंग बिरंगी गेंद लाया। ध्रुव जो था वो एक रंग बिरंगी गेंद लाया। सब एक दूसरे की ओर गेंद फेंक फेंक कर खेलने लगे। मतलब एक दूसरे से बॉल हम खेलते हैं, गेंद मीन्स बॉल आप जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे बॉल कहते हैं। तो वो फेंक फेंक कर खेलने लगे। तो अब सुहानी देख नहीं सकती थी, इसलिए गेंद पकड़ नहीं पा रही थी। अब वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी मित्र रोली उसे देख रही थी। इसी को कहते हैं, देखिए, सच्चा दोस्त। कि सुहानी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन रोली को ये बात समझ में आ गई और वो जो है वो रोली उपहार के रूप में घुंघरू वाली रिंग लाई थी। ऐसी रिंग जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, जिसमें आवाज़ आ रही थी, घुंघरू वाली रिंग लाई थी। वह दौड़ कर रिंग उठा लाई। उसने सब साथियों को एक बड़े से घेरे में खड़ा कर दिया, एक राउंड बना दिया और उसमें सबको खड़ा कर दिया और बोली, आओ आज एक नया खेल खेलते हैं। सब अपने अपने रुमाल से आंखों पर पट्टी बांधो और हम यह रिंग एक दूसरे की ओर उछालेंगे। केवल आवाज़ सुनकर रिंग पकड़नी है। सिर्फ आवाज़ के ही द्वारा जो है वो रिंग जो था उसे पकड़ना था। सबको यह सुझाव पसंद आया। अब सबकी आंखें बंद थी जो है, और यहाँ पे सुहानी जो थी वो तो पहले से ही देख नहीं सकती थी। तो अब सारे के सारे आंखें अब आवाज़ सुनकर जो है बड़ी आसानी से सुहानी जो है वो रिंग को पकड़ ले रही थी। सबके आंखों पर पट्टी बनी थी। बच्चे बारी बारी से रिंग उछालने की आवाज़ सुनकर रिंग को पकड़ना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। आवाज़ सुनकर रिंग को पकड़ना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। एक बार रिंग उस तरफ गई जिस तरफ सुहानी खड़ी थी। सुहानी ने आवाज़ सुनते ही लपक कर रिंग को पकड़ लिया। वह खुशी से चिल्लाई, हाँ हाँ, यह रिंग मैंने पकड़ ली है। छन छन करती रिंग जब भी सुहानी की ओर आती, वह आवाज़ की दिशा में दौड़कर रिंग पकड़ लेती। उसने एक बार फिर रिंग गिरने नहीं दी। खेल समाप्त होने पर
सबने सुहानी के लिए तालियां बजाई। अगले दिन सुहानी शाम होते ही मित्रों के साथ घुंघरू वाली रिंग से खेलने लगी। घुंघरू वाली रिंग उसका प्रिय खिलौना बन गया था। मतलब आवाज़ से जो है, जिनको दिखाई नहीं देता वो आसानी से जो है वो चीज़ों को पहचान सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं। तो घुंघरू वाली रिंग से अब वो आसानी से अब वो उसी से खेलती। उसके पास भी एक खेलने के लिए मतलब खिलौना आ गया और बड़े ही खूबसूरती के साथ वो उसको खेलती है। उसका प्रिय खिलौना है रोली का दिया हुआ ये जो गिफ्ट है उसे काफ़ी पसंद आया और जो है ये प्रिय खिलौना इसी के साथ वह खेलती है। अब आइए देखते हैं नए सब। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए अभ्यास करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले है शब्दार्थ में देखिए महक। महक का अर्थ होता है सुगंध। फ्रेगनेंस है, इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ हिंदी में लिखिए, एक ही बार आपको लिखना है। मदद अर्थात सहायता। उपहार अर्थात तोहफा। स्वादिष्ट अच्छे स्वाद वाला। सुझाव अर्थात राय। दिशा में और तरफ। इस प्रकार से फिर सुतले का छन छन करती रिंग और तालियां बजाए तक आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहाँ से इसको सुतले की 3 बार आपको लिखना है। ये एक तरह से आपका जो है हिंदी में हम इसे सुतलेख मतलब कहते हैं और अंग्रेजी में आप इसी को मतलब कॉपी राइटिंग कहते हैं। और ये 3 बार आपको लिखना है। गुलदस्ता, धन्यवाद, स्वादिष्ट, घुंघरू, सुझाव और मुश्किल। ये जो है वो आपको 3-3 बार ये आपकी नोटबुक में इसे लिखना है। ये आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में देखते हैं कि रसोई से किस चीज़ की महक आ रही थी। तो रसोई से स्वादिष्ट व्यंजनों की महक आ रही थी। दावत के बाद बच्चों ने क्या किया। दावत के बाद बच्चे बाहर बगीचे में खेलने गए। दावत के बाद बच्चे बगीचे में खेलने गए। सुहानी गेंद क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। सुहानी को दिखाई नहीं देता था इसलिए वह गेंद नहीं पकड़ पा रही थी। सुहानी को दिखाई नहीं देता था इसलिए वह गेंद पकड़ नहीं पा रही थी। फिर है सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे। सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल पसंद थे। सुहानी को गुलाब और रजनीगंधा के फूल पसंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहानी एक तरफ क्यों खड़ी हो गई। सुहानी को दिखाई नहीं देता था, वह गेंद नहीं पकड़ पा रही थी इसलिए वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। सुहानी को दिखाई नहीं देता था, वह गेंद नहीं पकड़ पा रही थी इसलिए वह एक तरफ खड़ी हो गई। फिर है लास्ट क्वेश्चन है कि सुहानी को घुंघरू वाली रिंग क्यों अच्छी लगी। सुहानी को घुंघरू वाली रिंग क्यों अच्छी लगी। तो सुहानी को घुंघरू वाली रिंग से वह दूसरों के साथ बहुत आसानी से खेल सकती थी इसलिए यह उसका प्रिय खिलौना बन गया। यह उसका प्रिय खिलौना बन गया था। थैंक यू। तो आइए एक शब्द में उत्तर देखते हैं। एक शब्द में उत्तर तो पहला क्वेश्चन है इसमें मीतू सुहानी के लिए क्या उपहार लाई थी। तो मीतू सुहानी के लिए गुलदस्ता लेकर आई थी। एक शब्द में आपको सिर्फ लिखना है गुलदस्ता। फिर है घुंघरू वाली रिंग कौन लाया था। घुंघरू वाली रिंग रोली लाई थी। एक शब्द में होगा रोली, रोली। फिर है सुहानी घुंघरू वाली रिंग कैसे पकड़ लेती थी। तो सुहानी आवाज़ सुनकर घुंघरू वाली रिंग पकड़ लेती थी, आवाज़ सुनकर। फिर है ध्रुव उपहार में क्या लाया था। तो रंग बिरंगी गेंद। ध्रुव उपहार में रंग बिरंगी गेंद लाया था। तो अब आगे है, आगे की स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि इसमें भाषा की बात है। ये व्याकरण है। एग्ज़ाम में भी इसी में से जो व्याकरण है वो पूछे जाएंगे। व्याकरण की जो पुस्तिका है उसमें से भी और जो एक वचन अनेक वचन ये सब चीज़ें यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है एक से अनेक बनाना। तो गुब्बारा का क्या होगा गुब्बारे। गेंद गेंदें। ताली तालियाँ। फिर है गुलदस्ता गुलदस्ते। आँख आँखें। फिर है पट्टी पट्टियाँ। फिर दूसरा इसमें देखिए ना लगाकर आपको शब्द बनाना है। तो सबसे पहले उछाल का उछालना। बैठ का बैठना। पकड़ का पकड़ना। गिर का गिरना। खेल का खेलना। चल का चलना। फिर दौड़ का दौड़ना। पढ़ का पढ़ना। इस प्रकार से ना जो है उसके बाद में ना जो है वो क्रिया है। तो ना जो जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब्स।
तो ये आखिरी स्लाइड आपके सामने है। तो इसमें है भाषा की बात, नए शब्द बनाओ। तो रू और रू का प्रयोग, बड़ा र में बड़े ऊ का और छोटे ऊ का प्रयोग। तो सबसे पहले आइए देखते हैं छोटे ऊ से क्या बनता है। रू और पया तो हो गया रुपया। रू कना तो हो गया रुकना। फिर है रुचि तो ये हो गया रुचि। फिर है बड़ा रूलर, तो बड़ा ऊ की मात्रा हम मतलब लगाते हैं र में, तो रूमाल। फिर है रूलर। फिर है रूखा तो रूखा। इस प्रकार से आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो वहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मात्राओं का जो प्रयोग है, आगत ध्वनि हम इसे कहते हैं। आगत ध्वनि हिंदी में है। आगत ध्वनि जो अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में आते हैं उसमें इन सब चीज़ों का जो है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 शब्द, आप चाहें तो दूसरे भी मतलब लिख सकते हैं। तो इसमें आएगा कॉलेज, कॉफ़ी, कॉल और हॉल। तो ये जो है इसके ऊपर जो ये है चंद्र बिंदी जैसा ये दिखता है, लेकिन वो चंद्र बिंदी नहीं है, उसके अंदर बिंदी का प्रयोग नहीं किया। इसे हम कहते हैं आगत ध्वनि। सिर्फ चांद जैसा बनाया जाता है। कॉलेज, कॉफ़ी, कॉल और हॉल। तो इस प्रकार से जैसे कॉल है, कॉल में अगर आगत ध्वनि नहीं होती तो काल का अर्थ होता है समय, और उसमें कॉल आ गया तो अर्थात फ़ोन आ गया है। तो ये सिर्फ आगत ध्वनि से ये फ़र्क यहाँ पे पड़ जाता है। उसके बाद देखिए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द का प्रयोग। तो इसमें चंद्र बिंदी और बिंदी का जो प्रयोग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें देखिए पहला यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करके 3 शब्द, अगर आपको इसके अलावा कोई शब्द अगर आप लिखना चाहें, आप अपना नाम लिखना चाहें उसमें बिंदी है तो वो भी मतलब चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है पसंद। पसंद के बाद देखिए लिखा हुआ है लंगूर। फिर है मंत्र है और यंत्र है। आप अगर चाहें तो दूसरा भी मतलब लिख सकते हैं। आप चाहें तो मयंक मतलब लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर दूसरे शब्दों का भी प्रयोग मतलब लिख सकते हैं। फिर है उसके बाद यहाँ पे चंद्रबिंदी का प्रयोग जो है वो माँ है। माँ में देखिए फिर है चिड़िया। ये सारी जो अनेक वचन होते हैं उसमें ज़्यादातर मतलब चंद्र बिंदियों का प्रयोग होता है। चिड़िया, मछलियाँ, नारियाँ, इस प्रकार से शब्द हैं। अब ये देखिए आपको मतलब चित्र में 2 लड़कियां दिखाई दे रही, एक डॉल को लेकर मतलब बातचीत करते हुए यहाँ पे मतलब दिखाई दे रही हैं। उसमें अरे तो वो क्या बातचीत, आप यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अरे रिया तेरी गुड़िया से मेरी गुड़िया बड़ी है। फिर ये यहाँ पे देखिए खरगोश और जो कछुआ है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं तुमसे तेज़ भाग सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है इसके अंदर आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। आप और भी सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें दूसरा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये रहा हमारा चैप्टर। जो है स्कूल की वेबसाइट पे जो है वो आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह के PDF में यहाँ दिया हुआ है इसमें। और इसके अलावा भी आपको अगर चाहिए तो इसके अलावा भी जो इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।